अगर अपनी औकात में रह करके चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा ना, फिर हमारे से बड़ा कोई गुंडा भी नहीं है। हेराम मुख्यमंत्री मंच पर है और खुद को बड़का गुंडा बता रहे हैं लीलाराम। सुरजेवाला जी, ऐसी ऐसी हरकत हम तेरी होने भी नहीं देंगे। कदे किसी गलत फहमी में जीता हो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। सुरजेवाला को कड़ी चेतावनी, ईंट से ईंट बजा देने की धमकी। साथियों, आज वो छोटी छोटी हरकतों पे आ रहा है, बदतमीजियां करता है वो और उसके कार्यकर्ता। कोई होर्डिंग लगा देते हैं, रात को फाड़ देते हैं। कोई सड़क दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं, उनको फाड़ने का काम करता है। होर्डिंग फाड़ने का आरोप, धमकी और गुंडागर्दी पर सीएम भी खामोश। सीएम साहब लीलाराम ने सुरजेवाला को चेतावनी दी कि हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। अगर औकात में रह के चुनाव लड़ेंगे ठीक है, वरना हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। नहीं, देखिए इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बदमाशों के करतूतों से सिसक रहे हरियाणा में अब विधायक भी भरे मंच से खुद को गुंडा बता रहे हैं, सरेआम धमकी दे रहे हैं, और वो भी तब जब विधायक महोदय के मंच पर मुख्यमंत्री भी विराजमान थे। अगर अपनी औकात में रह करके चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा ना, फिर हमारे से बड़ा कोई गुंडा भी नहीं है। ये जनाब कौन है, पहले इन्हें पहचान लीजिए। लीलाराम गुज्जर कहते हैं इन्हें। कैथल से निवर्तमान भाजपा के विधायक हैं और वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी भी यही हैं। लीलाराम के सामने अब की बार कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बेटा चुनावी मैदान में है और आज उदय सिंह किले पर आयोजित जन आशीर्वाद रैली को जनाब संबोधित कर रहे थे। उस वक्त जब लीलाराम गुज्जर सुरजेवाला और उनके समर्थकों पर होर्डिंग फाड़ने का आरोप लगा रहे थे, उन्हें धमका रहे थे, खुद को सबसे बड़ा गुंडा बता रहे थे, तब मंच पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी मौजूद थे। मगर ना तो लीलाराम गुज्जर की जुबान लड़खड़ाई और ना ही उन्हें किसी ने टोका। वो मंच से गुंडागर्दी की बातें करते रहे और सामने से तालियां बजती रही। साथियों, आज वो छोटी छोटी हरकतों पे आ रहा है, बदतमीजियां करता है वो और उसके कार्यकर्ता। कोई होर्डिंग लगा देते हैं, रात को फाड़ देते हैं। कोई सड़क दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं, उनको फाड़ने का काम करता है। हमने ईमानदारी से कहते हैं, हमने उसके एक पोस्टर को भी नहीं फाड़ा ना छेड़ा। परंतु सुरजेवाला जी, ऐसी ऐसी हरकत हम तेरी होने भी नहीं देंगे। कदे किसी गलत फहमी में जीता हो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसलिए आप अब अगर अपनी औकात में रह करके चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा ना, फिर हमारे से बड़ा कोई गुंडा भी नहीं है। मैं साथियों में कहना चाहता हूँ, सुरजेवाला जी अपनी उसमें रह करके चुनाव लड़ ले, प्यार से लड़ ले। और ये बदमाशी गुंडागर्दी नहीं चलती। होर्डिंग पोस्टर तो जनता के दिलों में लगाए जाते हैं। लीलाराम की बदजुबानी की लालाएं यही नहीं थमी। उन्होंने सुरजेवाला को धमकाने के बाद उनके प्रत्याशी बेटे आदित्य सुरजेवाला को अमेरिकन काला सांड तक कह दिया। और अब इसका एक बेटा, बच्चे सबके साझे होते हैं, कहीं अमेरिका से लेकर के आया है। इसके भाई सुदीप ने इसकी 20 साल सेवा करी, उसको भी इसने ऐसे फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक दिया। एक अमेरिका से लेकर के आया, साथियों, हम तो पहले कहते हैं, हम ये सड़कों पर पहले परेशान अमेरिकन काले काले सांडों से, और तो ये कहाँ लेकर के आ गए साथियों। दरअसल लीलाराम गुज्जर ने 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला को हरा दिया था और इस चुनाव के दौरान आईटीआई बूथ पर लीलाराम और सुरजेवाला के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प भी हो गई थी। दोनों नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा कोई नया नहीं है। ऐसे में आज होर्डिंग फाड़ने का आरोप लगाकर लीलाराम ने सुरजेवाला को ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दे दी। हालांकि लीलाराम की धमकी और खुद को गुंडा बताने पर जब मुख्यमंत्री सैनी से सवाल पूछा गया तो सीएम साहब भी अपने प्रत्याशी का बचाव करते हुए नजर आए। सीएम साहब लीलाराम ने सुरजेवाला को चेतावनी दी कि हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। अगर औकात में रह के चुनाव लड़ेंगे ठीक है, वरना हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। नहीं, देखिए इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, शालीनता से होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करेगा, शायद इन्होंने उस भाव इनका होगा भी हम गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने देंगे और गुंडागर्दी चलने भी नहीं देंगे। ये मैं भी कह रहा हूँ।
अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसको नहीं चलने। जैसा कि आपने सुना, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, मगर अपने विधायक की धमकी और खुद को गुंडा कहने के सवाल पर सीएम साहब के तेवर नरम दिखाई दिए। आपको बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अपराध भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से हरियाणा में बदमाशों ने आतंक मचा रखा है, जिसमें व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, सरेआम गोलियां बरसाई जा रही हैं, हत्याएं, लूट और डकैती की घटनाओं से हरियाणा थर्रा रहा है। ऐसे में लीलाराम के द्वारा मुख्यमंत्री के सामने एक नेता को धमकी देना और खुद को सबसे बड़ा गुंडा बताना कितना सही है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।